हेलो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पार्लियामेंट से डील करने वाले हैं। हमारी सीरीज चल रही है, तो हमारा आज सीरीज का है। हम आज देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 एंड आर्टिकल नंबर 79। अब आर्टिकल नंबर 79 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें बताता है देयर शेल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and two houses to be known respectively as the Council of State and the House of the People. करेक्ट। इसमें क्या बताया कि जो पार्लियामेंट है, राइट, पार्लियामेंट में तीन चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? तीन चीजें। पहले तो होगा जी प्रेसिडेंट होगा। कौन होगा? प्रेसिडेंट। देन उसके बाद, प्रेसिडेंट के बाद दो हाउसेज होंगे। फर्स्ट जो हाउस होगा उसका नाम क्या होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट। करेक्ट। और दूसरे का नाम होगा हाउस ऑफ पीपल। दूसरे का नाम हाउस। अब आपको देखना ये है कि हाउस ऑफ पीपल क्या है। लोकसभा को बोलते हैं आम भाषा में, ये चीज का ध्यान रखना। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम राज्यसभा को बोलते हैं। मीन्स जो पार्लियामेंट है वो तीन चीजों से मिलके बनेगा। प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा एंड हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। करेक्ट। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 किसके बारे में बात करता है? लेट्स सी कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मतलब राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में बात करता है कि क्या क्या राज्यसभा में होगा। द काउंसिल ऑफ स्टेट शेल कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा? ए हमें दे रखा है 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स होंगे। क्या? 12 मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा, या मतलब चुने जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3। क्लॉज 3 के प्रोविजंस के हिसाब से, ये आपको मैं आगे समझाऊंगी। क्लोज टू बी क्या कहता है? नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। तो मतलब 238 रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? इससे ज्यादा और नहीं होंगे। करेक्ट। एंड द यूनियन टेरिटरीज को मिला के। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है एलोकेशन ऑफ सीट्स। का एलोकेशन किस तरीके से होगा? इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फील्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स and the union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the schedule 4। शेड्यूल 4 में जो भी आपका सीट्स का बताया है वो उसके हिसाब से को मिलेगी। करेक्ट। क्लॉज 3 क्या कहता है? द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर सेक्शन, अंडर सब क्लॉज ए of clause 1 shall consist of people having special knowledge, practical experience in the respect of such matters, the following name: literature, art, science, art and social science। करेक्ट। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? क्लास याद रखना है। क्या याद रखो? क्लास। तो लिटरेचर से याद रहेगा, एल से याद रहेगा लिटरेचर, और ए से याद रहेगा आर्ट, और एस से याद रहेगा साइंस एंड सोशल साइंस, और सी से आप याद रखना काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये हमारी ट्रिक हो गई इस चीज को याद रखने के लिए कि राज्यसभा जो है, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसमें किस तरीके से हमारे नॉमिनेट कैसे करते हैं। राइट। तो वो 12 पर्सन की बात हो रही है, क्लास से आप याद रख सकते हो इसे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसी के आगे कंटिन्यू में क्या बता रहे हैं। क्लॉज 4, द representatives representatives of each state in the council of states elected by the elected members of the legislature assembly of the state in accordance with the system of the proportional representative system, जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आपको मैंने पहले भी बताया था। राइट।
तो उसके हिसाब से सिंगल ट्रांसेबल वॉट सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। आपके थोड़ा कंफर्ट के लिए मैं दोबारा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 कैटेगरी, करेक्ट। आपको प्रेफरेंस बताने हैं, पहले तो मैं मैंगो शेक पीऊंगा, मैं जलेबी खाऊंगा, और चौथे में मैं पिज्जा खाऊंगा, राइट। ये आपकी प्रेफरेंस हो गई। अब मान लो ये सबका ज्यादातर वन है, तो वन वन वाले को ही फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, तो ये मान लिया जाएगा। अब ये जो है, ये वाले जो 3 रह गए, इसमें फिर से वोटिंग होगी। तो इस बार आपने वोटिंग, इसको सेकंड वाले को 1 बना दिया, थर्ड वाले को सेकंड बना दिया, फोर्थ वाले को थर्ड बना दिया। तो इस तरीके से आप अलग अलग करके इसे बना सकते हो। तो दिस इज द पीआर सिस्टम, करेक्ट। नेक्स्ट क्लॉज 5 क्या कहता है? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल बी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बी बाय लॉ प्रिस्क्राइब। तो रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरीके से आपको चूज करने हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, कि जैसे कि आपको लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। प्रिस्क्राइब का मीन्स क्या होता है? स्क्राइब मीन्स टू राइट, एंड प्री का मीन्स पहले से, बिफोर हैंड, राइट, जो आपको पहले से ही लिख दिए गए हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 80 हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, एक एक वर्ड को ध्यान से समझ चुके हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं आर्टिकल नंबर 81 पे। आर्टिकल नंबर 81 क्या कहता है? कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल के बारे में बात करता है। 81 की पीपल ऑफ हाउस ऑफ पीपल में किस तरीके से लोग होंगे, क्या क्या कौन कौन होगा, करेक्ट। तो ये जो है क्लॉज 1 बताता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331 331 की जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से होगा। द हाउस ऑफ द पीपल शेल कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन होगा? क्लॉज ये बताता है, नॉट मोर देन 530 पीपल, मतलब 530 पीपल से ज्यादा लोग नहीं होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन होगा। टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेज इन द स्टेट, समझ आ गया? तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? 530 है, ये हमें क्लॉज ए बताता है। क्या बताता है? नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज chosen in such manner as the parliament may be by law provide. इट मीन्स यूनियन टेरिटरी से कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने होते हैं? 20 लोग हो सकते हैं, करेक्ट। क्लॉज 2 क्या बताता है? फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए 1, मतलब क्लॉज 1 का ध्यान से देखो, यहाँ पे आई एम हाईलाइटिंग क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, ये क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज, सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज क्या बोलता है? अब देखो ध्यान से, कलर अच्छे से समझ आए। ए क्या कहता है? देयर शेल बी अलॉटेड टू ईच number of seats in the House of Parliament in such manner that the ratio between them, that number and the population of state is so far as practicable the same for all states. मान लो 10 करोड़ की जो पॉपुलेशन है ना, चलो 1 मिलियन की पॉपुलेशन, इसे 11 मिलियन कर देते हैं, चलो इतनी पॉपुलेशन है, 11 मिलियन को इतना 11 मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। यही जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है आपको सीट्स मिलेंगी, ये जो है वो बताया गया है हमारे क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, करेक्ट। इतनी सी बात, आई होप आपको समझ आ गई। क्लॉज बी, सब क्लॉज बी क्या कहता है? ईच स्टेट shall be divided into territorial consequences in such a manner that the ratio between the population of each consequency and the number of seats allotted to it as so far as practical the same throughout the state. अब जो जो कॉन्सिक्वेंसेस बताई जाएंगी, ये तो होगी बड़े लेवल की बात है ना। वही सेम चीज क्या होगी? छोटी छोटी लेवल की आप बात होगी। जैसे वार्ड नंबर 5 है तो उसमें क्या है? 10,000 लोग रहते हैं, है ना। वार्ड नंबर 10 है तो उसमें क्या है? 10,000।
10,000 के करीबन लोग रहते हैं, तो रफली एस्टिमेट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ताकि हर जो एमएलए है वो इक्वल को रिप्रेजेंट करे। करेक्ट। डिवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बहुत सी वीडियोस में बताया, इट मींस इन एडिशन टू, जो हो रहा है जितना बोल दिया गया है इट्स ओके, उसके आगे क्या है कह रहा है, जो सब क्लॉज ए में बताया गया है इस क्लॉज में, राइट, shall not be applicable for the purpose of allotment of seats, allotment of seats में application के लिए applicable नहीं होगा in the people house of people to any state as long as the population, और ये एप्लीकेबल कब तक नहीं होता कि जैसे ही 6 मिलियन से ज्यादा एक्सीड नहीं करती। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसे जो स्टेट्स जिसके 6 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है उसके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट है क्लोज थ्री। क्लोज थ्री में पढ़ रहे हैं इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का मतलब बता रहे हैं दैट द पॉपुलेशन एज ascertained at the last preceding census, सेल्सियस होता है जनगणना होती है, उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग इसको, अब प्रोवाइडेड दैट, एक और दोबारा गया, दैट द रेफरेंस इन दिस क्लॉज इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेशंस of which the relevant figures have been published as until the relevant figures for the first census taken after the year has been published। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट सेल्सियस डाला जाएगा, लास्ट प्रीसीडिंग सेल्सियस के रेवलेंट फिगर्स को देखना पड़ेगा, और जब तक रेवलेंट फिगर्स नहीं लिए जाते तो, करेक्ट, समझ आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, सब क्लॉज वन क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज, सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज टू एंड द प्रोवाइडो दैट द क्लॉज as reference to reference in 71 के सेशन को, राइट। ये अभी ज्यादा कुछ खास नहीं, इट वाज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, अब है हम आर्टिकल नंबर 82 पे, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेल्सियस। ईच सेल्सियस हर जनगणना के बाद क्या है, दोबारा से क्या है, रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, राइट। Completion of each census, the allotment of seats in the House of People to the states and the division of each state into territorial consequences shall be readjusted to such the authority in such manner as the parliament may prescribe laws। मतलब अगर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है या फिर कम होती है, तो ये जो हमारी स्टेट की कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने बना के रखी है, ईच कॉन्सिक्वेंसी को रीएडजस्ट किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा। इतनी सी बात हमें आर्टिकल नंबर 82 बताता है। और ये जो रीएडजस्टमेंट है वो इफेक्ट नहीं करेगा रिप्रेजेंटेशन को, तो पीपल को, अनटिल वो नेक्स्ट जो हाउस है वो नहीं आता है, करेक्ट। जो ऑनगोइंग हाउस है उसको कोई छेड़ेगा नहीं। अब प्रोवाइडेड दैट में क्या है, जो रीएडजस्टमेंट है वो शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द स्टेट डेट, उस डेट से इफेक्ट होगी जो पार्लियामेंट जो बाय ऑर्डर स्पेसिफाई करेगा, अंटिल सच रीएडजस्टमेंट स्टेट टेक्स इफेक्ट एनी इलेक्शन ऑफ द हाउस मे बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेज एग्जिस्टिंग बिफोर द रीएडजस्टमेंट। और जब तक प्रेसिडेंट बताता नहीं, ऑर्डर नहीं करता, स्पेसिफाई नहीं करता, तब तक रीएडजस्टमेंट के हिसाब से नहीं चला जाएगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चला जाएगा। Provided also that until the relevant figures, जब तक relevant figures नहीं आते, तो first census को भी after taken after the year 2026 and have been published as shall not be necessary to readjust। तब तक क्या है, readjust नहीं किया जाए। Allocation of seats in the House of People to the states as, let me scroll down, readjusted on the basis of 1971 में रिजस्ट किया गया था, उसके बाद 100
211 वन में किया गया था, करेक्ट। इतनी सी बात उसमें लिखी गई। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर्टिकल, आई होप ये वाला जो आर्टिकल है आपको अपनी इम्पोर्टेंस इसकी समझ पा रहे होगे कि हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की क्या ड्यूरेशन है, कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो मेरे साथ पढ़िए क्लोज नंबर 1। द काउंसिल ऑफ स्टेट shall not be subjected to dissolution, but as nearly as possible, one third of the members thereof shall retire. One third of the members को retire करना पड़ेगा as soon as may be on the expiry of each second year in accordance to the provision made in that behalf of parliament. का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर हैं, राइट, राज्यसभा में हमने देखा था कि 238 से में ज्यादा नहीं। अब हर 3 साल में क्या होगा, हर 2 साल में क्या होगा, इसके 1/3 मेंबर चले जाएंगे, 1/3 मेंबर चले जाएंगे, इतनी सी बात है। और ये जो जो हाउस है ना, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो ये राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्यूशन का मतलब कि ये क्या है, कभी डिसॉल्व नहीं होगी। नाउ क्लोज नंबर 2, हाउस ऑफ पीपल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। हाउस ऑफ बात की जा रही है, लेट्स सी। हाउस ऑफ पीपल अनलेस सूनर डिसॉल्व, जब तक पहले, मतलब मान लो 5 साल की इसकी क्या है, हाउस ऑफ पीपल की सब है, उसकी टाइमिंग है। जब तक पहले, अगर मान लो 5 साल से पहले ही डिसॉल्व नहीं हो जाती, शेल कंटिन्यू फॉर 5 years। 5 years के लिए होगा फ्रॉम, कब से 5 साल के लिए, डेट अपॉइंटेड फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग से, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एंड नो लॉन्गर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 years shall operate as dissolution of the house, प्रोवाइडेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, प्रोवाइडेड दैट, ध्यान से सुनना चाहिए हमें। Provided that the set period may, while a proclamation of emergency, अब emergency ये important बात आ गई, ठीक है, is in operation be extended by parliament of by law for a period not extending time, extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has to be ceased to be upon। तो नॉट एक्सीडिंग का मतलब है 1 साल से ज्यादा ये जो इमरजेंसी है वो आप नहीं लगा सकते हो। नॉट एक्सटेंडिंग के केस में, और इसे मान लो एक्सटेंडिंग करना भी पड़ा, राइट, तो 6 महीने को आप 6 महीने से ज्यादा एक बार में नहीं लगाते, वंस सिर्फ 6 महीने का ही लगा सकते हो, उससे आगे नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि जो नेता हैं हमारे, जो हैं, वो क्या है, डिस अनएजुकेटेड हमारे पास नेता है, राइट। क्यों है वो, हमें अभी इस सेक्शन आर्टिकल को पढ़ने के बाद पता लग जाएगा। आर्टिकल नंबर 84 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में, संसद के आपको मेंबर बनना है, संसद बनना है, तो क्या होगा, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी chosen to fill a seat in parliament unless, तक उस पर्सन को चूज नहीं किया जाएगा तब जब तक वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना होगा, मेक सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन अथॉरिटी इन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में आपको ये बताया गया है कि वो उसको क्या है, प्रूफ भी सबमिट करना है। क्लॉज बी क्या कहता है, इन द केस ऑफ अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में स्टेट्स चाहिए तो उसका 30 years की एज होना जरूरी है, 30 years की एज होना जरूरी है। और लोकसभा में क्या है, 25 की एज होना क्या है, जरूरी है, कंपल्सरी है, राइट। क्लॉज सी क्या कहता है, possesses such other qualifications as may prescribe in that behalf by and under law made by parliament। और अदर क्वालिफिकेशन वो होंगी जो पार्लियामेंट बन, ठीक है। पार्लियामेंट को अभी तक एजुकेशन तो कंपल्सरी कर देनी चाहिए थी, एटलीस्ट 12th तक, राइट, पर अभी तक नहीं की। आई होप सो करने जल्दी जल्दी। हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 85। 85 क्या कहता है आर्टिकल, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट
prorogation and dissolution. Sessions of Parliament, prorogation and dissolution, तीन चीजें हमें बताता है 85 नंबर. अब ध्यान से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे. The president shall from time to time summon each house of parliament to meet such time and place as it as he fit. But 6 months shall not be intervened between its last sitting in one session